आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे वर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर्सर है हमारा, मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। ये कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये कर्सर जहाँ भी होता है वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होती है। इसको अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो हम इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए जैसे जैसे इंटर की आप प्रेस करेंगे ये नीचे मूव करता जाएगा। अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो आप एरो की से ऊपर जा सकते हैं। ये अप एरो की है, ये डाउन एरो की से नीचे जा सकते हैं, राइट एरो की से राइट जा सकते हैं और लेफ़्ट एरो की से लेफ़्ट जा सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप किया इज़ योर नेम। अब इसके बाद हमें इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगाने के लिए हमें शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है उसको दबाएंगे तो देखिए ये ऐसा शो करेगा। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो हम शिफ्ट की को प्रेस किए तब क्वेश्चन मार्क वाली की को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अपना एक टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब हमने जैसे अभी बताया था कि नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हम शिफ्ट इंटर की दबाएंगे। ठीक है, तो ये इंटर की हमने दबाया। अब हम लिख लेते हैं कि कुछ और लिख लेते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मैं पॉइंटर लाती हूँ, देखिए ये फादर्स में ये वाला एस तो नहीं लगता, यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी वाला एस लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो तरीका है। जैसे आपने लिख लिया उसके बाद कर्सर को यहाँ ला करके क्लिक कर देंगे, या जैसे आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था तो यहाँ से लेफ़्ट एरो की से आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बीच में हमें कॉमा जैसी चीज़ नहीं लगानी होती। अब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे अब हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो ये हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे तो ये लग गया। अब हो गया ना, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। अब हम फिर राइट एरो की से आएंगे, यहाँ पे आ गए। अब हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं। अब बच्चों जैसे हमने कुछ भी चीज़ टाइप कर ली तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको सेव करते हैं और फिर ओपन करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम जाएंगे। अब जैसे ही हमने बना लिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने मिनिमाइज़ कर दें। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ है। हम यहाँ से इस पे फाइल टैब पे जाएंगे। सबसे पहली बार करने के लिए सेव एज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा लोकेशन ओपन हो गया। अब हम जहाँ पे भी हम इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हम डेस्कटॉप ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई भी फर्स्ट लाइन या जो भी सिलेक्टेड लाइन होती है वो ले लेता है, तो हम यहाँ से हटा करके कुछ भी डाल देते हैं। हम डाल देते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल डाल करके हमने सेव कर दिया तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये फ़ाइल दिखने लगी, प्रैक्टिकल नाम से ये फ़ाइल आपकी यहाँ शो होने लगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपका प्रैक्टिकल नाम शो हो रहा है। अब इससे पता चल रहा है कि ये फाइल MS डॉक्यूमेंट जो है हमारा सेव हो चुका है। किस नाम से, प्रैक्टिकल नाम से। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए देखिए पहले हम यहाँ पे जाएंगे टैब पे, तो यहाँ से जब हम क्लोज़ करेंगे, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। जब यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो हमारा जो फाइल खुली हुई है वो क्लोज़ होती है। ठीक है, ये देखिए वर्ड हमारा ओपन है लेकिन फाइल क्लोज़ हो गई। और जब हमें पूरा वर्ड क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। ठीक है,
अब हम आते हैं कि अब हमें वर्ड अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे। इसके भी दो तरीके हैं। एक तो जैसे आपने जहाँ पे भी फाइल सेव की है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है, यहाँ आपको दिख रही है, यहीं से हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक, फिर से हम क्लोज करते हैं। एक और तरीका है माउस के थ्रू कि डबल क्लिक करेंगे इसको, तो भी देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक, और जो और तरीका एक जो मैंने आपको पूरा ओपन करने का तरीका बताया था वर्ड को, वैसे हम ओपन करेंगे तो स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे, ठीक है, एंड देन आपका यहाँ से ओपन करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और फिर हमने कहाँ पे फाइल सेव की थी, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारी फाइल दिख रही है प्रैक्टिकल नाम की, इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल नेम के आगे ये शो होने लगी, और फिर इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये फाइल ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम भी दिख रहा है, हम मिनिमाइज़ करते हैं तो आपको ये बिल्कुल ही चला गया। अब हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल शो कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारी ये फाइल ओपन हो गई। तो हमने किस किस तरीके से देखा, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ से हम पहले क्लोज करते हैं। ठीक, पहला क्या तरीका था, माउस के थ्रू दो तरीके होते हैं। राइट क्लिक, पहले हमें उस फाइल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। ठीक, अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरा क्या था, माउस के थ्रू डबल क्लिक। ठीक, अब दूसरा है कि यहाँ पे हम जाएंगे, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, वर्ड पे जाएंगे। यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने पिछले बताया था कि जो रीसेंट फाइल्स होती हैं वो भी शो होती हैं। देखिए यहाँ पे रीसेंट फाइल है ना, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गई। फिर यहाँ स्टार्ट पे जाएंगे, MS ऑफिस पे जाएंगे। मान लीजिए आपकी फ़ाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही है या आपको नहीं दिख रही है, ढेर सारी फाइल्स के बीच में कहीं चली गई है, नहीं आपको नज़र आ रही है, तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। फाइल टैब पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे, देन जहाँ पे भी आपने अपनी फ़ाइल सेव कर रखी है उस लोकेशन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ स्क्रॉल बार से नीचे आएंगे और फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है फाइल, चाहे आप यहीं से डबल क्लिक कर लीजिए और चाहे यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन हो गई हमारी फाइल। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और कैसे क्लोज़ करते हैं। अब देखते हैं कि ये तो मैंने फर्स्ट टाइम पे जब सेव करना होता है तो सेव एज ऑप्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें लोकेशन, नेम सब कुछ देना होता है। अब मान लीजिए हम इसमें थोड़े से कुछ भी चेंजेस करते हैं। मान लीजिए हमने इसको कलर कर दिया यहाँ से, ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब इस तरीके से सेव हो जाए, तब हम सेव करेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि अब अगर हम फिर से सेव एज करेंगे तो वो फिर से लोकेशन मांगेगा, ये देखिए, है ना। लेकिन अब हमें लोकेशन तो देनी नहीं है, उसको किसी दूसरी जगह सेव करना नहीं है, उसी फाइल में जो चेंजेस किए हैं हमें उसे सेव करना है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे और सिर्फ सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक, आप यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की भी देता है। जब आप यहाँ लाएंगे क्या दे रहा है, Ctrl+S। तो आप बिना यहाँ पे फाइल टैब में गए हुए भी कीबोर्ड के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे हम थोड़े शॉर्टकट्स और देखते हैं। न्यू का शॉर्टकट क्या है, क्या होता है न्यू का शॉर्टकट, आपको पता है? यहाँ देखिए, सॉरी हमसे क्लिक हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं ओपन का क्या दे रहा है, Ctrl+O। न्यू का क्या दे रहा है, न्यू का यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रिंट का क्या दे रहा है, देखें, Ctrl+P। तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आप अपना वर्क फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से गए, यहाँ हमारी फाइल है, राइट क्लिक करेंगे,
रीनेम पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें। देखिए अब यहाँ पे ब्लू ब्लू शो होने लगा। यहाँ से हम अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं वर्ड। ठीक, अब बाहर क्लिक करेंगे, इसका नाम चेंज हो गया। ठीक, अब हमें लग रहा है नहीं हमें कुछ और नाम देना है, हम फिर से रीनेम पे जाएंगे और हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, ट्रायल दे देते हैं, या मान लीजिए हम क्लास दे देते हैं, क्लास। ठीक, ये हमारा नाम चेंज हो गया। अब इसी फाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अभी हम इसलिए नहीं डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पर और वर्क करना है। अब यहाँ से देखिए हमें दिया है एडिट, एडिट पे जाएंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। पता चल रहा है कि ये मेरी फाइल है जो हम लोगों ने सेव की थी। अब यहाँ से जो भी हमें चेंजेस करने हैं हम उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास या स्कूल, हम कुछ भी लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम इसको फिर से सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैंने क्या बताया था? सेव ऑप्शन या Ctrl+S। तो हम आपकी Ctrl+S दबा रहे हैं, ये सेव हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि राइट क्लिक के ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे एडिट का हमें पता चल गया, न्यू ओपन कर सकते हैं, प्रिंट के लिए हम इस फाइल को दे सकते हैं। ठीक है, ओपन विद में क्या होता है कि हम इसको वर्ड पैड में ओपन करना है या वर्ड MS ऑफिस वर्ड में ओपन करना है। जिसकी भी ये फाइल आपने बनाई है आप उस पर जाके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये सेंड है, आप कहीं किसी दूसरी ड्राइव में भेजना चाहते हैं, इतनी जगह यहाँ पे दी होती है, इसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कट से क्या करेंगे, यहाँ कट करके अगर हमें दूसरी लोकेशन पे ले जाना है तो हम वहाँ ले जा सकते हैं। कॉपी में क्या है कि हम यहाँ भी चाहते हैं और मान लीजिए कि हम D ड्राइव में, E ड्राइव में, किसी ड्राइव में चाहते हैं तो वहाँ पर भी ले जाके इसको कॉपी करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट बता दिया, रीनेम बता दिया। अब लाइए डिलीट करके भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये आ रहा है, आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन। मैंने आपको बताया है कि रिसाइकल बिन क्या होती है, कंप्यूटर की डस्टबिन होती है। तो जब यहाँ से चीज़ डिलीट होती है तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। तो जब हम यहाँ से यस करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो हम इसको यस करते हैं, यस। देखिए यहाँ से गायब हो गई, नहीं दिख रही, डिलीट हो गई, तो वो कहाँ गई? रिसाइकल बिन में। ये आपका रिसाइकल बिन। अब हम यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं फाइल को। जैसे मान लीजिए कि हमने लगा अरे हमसे गलती से डिलीट हो गई, तो अब हम परेशान होंगे कि अब क्या करें। तो वहाँ से ना आप कॉपी कर सकते हैं, ना पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रीस्टोर कर सकते हैं। तो हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हमारी फ़ाइल कहाँ है। देखिए क्योंकि इसमें काफ़ी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम था हमारा? प्रैक्टिकल नहीं, क्लास था, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे दिखने लग गई। ठीक है, ये फाइल दिख रही है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? रीस्टोर, कट, डिलीट एंड प्रॉपर्टीज़। रीस्टोर से क्या होगा कि जहाँ से ये फाइल हमने डिलीट की है वो वहीं पे पहुँच जाएगी। कट से क्या होगा कि यहाँ से हम हटा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और डिलीट से क्या होगा कि ये परमानेंट कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में दिया होता है कि ये कहाँ पे थी, कितनी बड़ी है, ये सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। ठीक है, तो हम इसको रीस्टोर करके देखते हैं। रीस्टोर कर दिया, यहाँ से देखिए चली गई। अब यहाँ से हम क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारी ये डेस्कटॉप पे थी तो ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गई है ना। तो जहाँ से डिलीट होगी रीस्टोर करने पे वो वहीं पे पहुँच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका प्रैक्टिकल। ओके, बाय बाय।